तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ के जो पेज थे वह भाई मैंने आप लोगों को भेज दिए थे और कहा था भाई आप लोगों को इस पाठ को अच्छी तरह पूरा पढ़ना है। तो भाई पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जैसे वही लिखा हुआ है कि सन 1857 क्या लिखा हुआ है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे, वह कानपुर के रहने वाले थे और वहीं पर अपना राज चलाते थे। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस पाठ में सन 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम की घटना है। तो धुंधुपंत नाना साहब कानपुर के पास है ना, कानपुर के पास बिठूर के राजा थे। उन्होंने अंग्रेज शासन का विरोध किया और रानी झांसी की रानी और अन्य क्रांतिकारियों का भी उन्होंने साथ दिया। विद्रोह को कुचलते हुए अंग्रेज सैनिक कानपुर से बिठूर पहुंची और नाना साहब की राजमहल को भी लूटकर उसे जला डाला। नाना साहब की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था भाई, मैना, जैसा कि आप भाई पाठ में देख रहे हो, उसी महल में थी। उसने अंत तक हार नहीं मानी और वह शहीद हो गई। उनके बारे में वही चर्चा की गई पाठ में। तो वही इसको फिर से दोहराते हुए आप लोग उसको सुनना। तो वही 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। क्या हुआ था, सन 1857 में भारत की वही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कानपुर के कौन भाई है ना, कानपुर के निकट बिठूर के राजा कौन थे भाई, बिठूर के राजा है ना, वह थे धुंधुपंत नाना साहब ने उसमें अंग्रेज से वही टक्कर ली थी। और क्या हुआ, अधिक साधन और शक्ति होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें भी पछाड़ दिया था, भाई परास्त हो गए थे है ना। और है ना पुनः संगठन के लिए उन्होंने बिठूर से भागने का निश्चय किया कि उन्होंने सोचा भाई महल से निकला जाए और पुनः फिर से शक्ति संगठित की जाए। तो वह भाई महल से जल्दी जल्दी भाई निकल जाते हैं, लेकिन भाई होता क्या है, बिठूर पर भाई अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और जल्दी जल्दी में नाना साहब अपनी लड़की है ना मैना को साथ में ले जाना भाई भूल जाते हैं। तो भाई क्या होता है, अंग्रेज जब बिठूर का महल लूट रहे होते हैं तो क्या होता है, सेनापति यानी अंग्रेज सेनापति, उसमें एक हे नाम का एक सेनापति होता है। तो हे से मैना ने महल की रक्षा का निवेदन किया। जो मैना जी थी है ना, एक सेनापति होता है हे नाम का है ना, तो हे नाम का सेनापति होता है। तो उनसे वह महल की सुरक्षा का निवेदन करती हैं है ना। तो वही लेकिन क्या होता है, उसने बताया कि वह उनकी पुत्री हैं, मेरी की मित्र हैं। भाई इसमें एक मेरी भी है। तो भाई उनकी पुत्री मेरी की भाई मित्र हैं। भाई मेरी की मृत्यु से है ना, उस सेनापति की पुत्री थी वह, उसका नाम था मेरी। तो भाई मेरी की मृत्यु से उसे भी कष्ट हुआ है। सेनापति ही ने उसे पहचाना तो है ना, पहचान तो लिया है ना, पर कोई आश्वासन न दे पाए, क्योंकि भाई सेनापति थे, भाई उनके भाई अधिकारी थे, वो नुकसान हुआ कुछ नहीं कह पाए, तो वह आश्वासन न दे सके। और उन्होंने बड़े सेनापति, भाई इसमें एक नाम आया है सेनापति, उनसे ही बड़े क्या लिखा हुआ है, उनका नाम है, क्या नाम है भाई, आउटर है ना, आउटर रम से निवेदन किया कि नाना साहब के महल को ना गिराया जाए। आउटर रम ने कहा कि लॉर्ड कैनिंग की आज्ञा के बिना यह नहीं हो सकता है। तो कैनिंग ने आदेश दिया कि नाना का जो स्मृति चिन्ह है भाई वह मिटा दिया जाए, भाई उसकी लड़की को फांसी पर लटका दिया जाए।
तो आउटर रम ने मैना को भाई गिरफ्तार कर लिया और भाई उनसे अंतिम इच्छा की रूप में भाई चाहा कि वह तो है ना भाई उन्होंने कहा भाई भाई फांसी पर चढ़ा ही रहे हो भाई मैं बलिदान हो रही हूँ, तो लेकिन भाई मेरे है ना जो पिताजी का महल है उसको क्या किया जाए भाई ना तोड़ा जाए, और वह उस महल में थोड़ा रोना चाहती हैं, है ना, अपना दुख व्यक्त करना चाहती हैं। तो आउटरम ने मैना को गिरफ्तार कर लिया। भाई उसने अंतिम इच्छा के रूप में भाई चाहा कि किसने चाहा भाई मैना जी ने चाहा, तो मैना जी ने चाहा कि वह थोड़ी देर अपने पिता के महल में रो लें, पर है ना पर कौन भाई न पर क्रूर आउटर है ना रम ने भाई यह भी नहीं माना, है ना। और भाई अगले दिन समाचार पत्र वही उस समय चलता था और वार में छपा कि नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना को धधकती आग में जलाकर राख कर दिया गया है। तो भाई उस समय के बाद क्या होता है आगे देखते हैं थोड़ा सा। भाई जला दिया गया तो भाई क्या होता है उस समाचार पत्र में क्या छपता है ना। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चटर है ना चटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। क्या छपा था भाई, एक 12वां पत्र है और एक बाखर भी है। तो भाई कल कानपुर के किले में एक भीषण भाई हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। तो भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उस देवी को भाई प्रणाम किया या उस देवी को भाई प्रणाम किया। तो ये आज का भाई जो आपका भाई पाठ था वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और भाई आप इस पाठ को भी फिर से पढ़ें तो भी आपको भी आज मैं भी इसके क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है तो ये टेस्ट भी हैं, है ना, पेपर भी हैं आपके, तो उन पेपरों की आप तैयारी करते रहें। तो आज के लिए इतना रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।